Good morning, everyone. This is Navneet Jangir from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today, we are going to discuss chapter number 14 of class 6. In the previous session, we have read the chapter number 14. The name of chapter is Guru Bhakt by Kalibai. Okay, and today we are going to read the question answer and some important word meanings of the chapter. In the previous session, we have read about who was Kalibai and how did she save her teacher from the unjust doing of the British officers. And who was she? She was a Bhil girl. Okay. चलो आज पढ़ते हैं. आज हम जो वर्ड मीनिंग है इसके वो करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है वो आज करेंगे. ठीक है. हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि कालीबाई कौन थी. ठीक है. उसने उसका जो टीचर था, गुरु जो था, ठीक है, उसको कैसे बचाया था कालीबाई ने. ठीक है. और हमने ये जाना था कि कालीबाई कहाँ रहती थी. कालीबाई रहती थी राजस्थान के डूंगरपुर जो जिला है वहाँ का एक रास्तापाल नाम का छोटा सा गांव है, वहां रहती थी. ठीक है. तो कुछ वर्ड्स मीनिंग का इंपॉर्टेंट वो आज करेंगे. साथ साथ से क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आज समझेंगे. ठीक है. सारे खाली वो क्वेश्चन आंसर वही नहीं जो अपन को नोटबुक्स में करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर भी आज देखेंगे हम. तो फर्स्ट अपना वर्ड जो इसमें आता है इंपॉर्टेंट वो क्या है? भील. तो भील क्या है भाई? व्हाट इज भील? भील क्या है? एक ट्राइबल जाति है ना, उसका नाम है. ए ट्राइबल कास्ट. ठीक है. ए ट्राइबल कास्ट. सेकेंड वर्ड अपना अनाउंस. इसका मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना. ठीक है. डिक्लेयर यानी घोषणा करना किसी चीज की, होता है अपना अनाउंस. अगला वर्ड अपना अपोजिशन. अपोजिशन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खिलाफ खड़े हो जाना. ठीक है. किसी चीज के जब हम खिलाफ खड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपोजिशन, जिसका मतलब क्या होता है? अगेंस्ट. क्लियरली अगेंस्ट. ठीक है. खिलाफ हो जाना. अगला है स्टैब्लिश. स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? स्टैब्लिश का मतलब होता है जब हम कोई चीज स्थापित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैब्लिश बोलते हैं. ठीक है. इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैब्लिश. फाउंडेड. फाउंडेड या
स्थापित करना। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड अपना है पैट्रियोटिज्म। क्या होता है पैट्रियोटिज्म? पैट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति। ठीक है, पैट्रियोटिज्म क्या होता है? पैट्रियोटिज्म देशभक्ति। ठीक है, लव फॉर कंट्री। लव फॉर कंट्री, देशभक्ति। किससे बना पैट्रियोटिज्म? ये बना है पैट्रियो वर्ड से। ठीक है, आगे अपना एक वर्ड है रन। इसका मतलब क्या होता है? रन का मतलब अलग अलग होता है। रन का मतलब दौड़ना भी होता है, रन का मतलब कोई चीज चलाना भी होता है। ठीक है, जैसे कोई स्कूल चलाना, कोई दुकान चलाना, तो भी क्या आएगा? वर्ड रन का यूज होगा। ठीक है, साइकिल चलाना। नहीं हाँ, नहीं साइकिल चलाने में नहीं आएगा बेटा। ठीक है, ऐसे अपन कोई घर जैसे मतलब कोई आदमी दुकान चलाता है, ठीक है, कोई कंपनी चलाता है ना, तो उस काम में हम क्या लेते हैं? रन जो वर्ड है वो काम में लेते हैं। रन यानी चलाना, ऑपरेट करना। रन का क्या होगा? टू ऑपरेट। टू ऑपरेट यानी चलाना। और इनमें से क्या बोल सकते हैं? इसका एक मीनिंग और होता है, क्या होता है? कंडक्ट। क्या होता है? कंडक्ट। अगला अपना वर्ड है इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस का मतलब होता है जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है। ठीक है, डीप फीलिंग जो होती है वो होती है इंटेंस। सर
सर सर आपकी आवाज गूंज रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? सर यस। सर आपकी आवाज गूंज रही है। अब सही आ रही है? यस सर अब आ रही है। ठीक है। कौन सी क्लास है? ओनली फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर के अंदर, ठीक है? सबने लिख लिया ये मीनिंग? उल्लू गधा हो गया है। यस सर लिख लिए। ठीक है, तो इसको मैं रेज करता हूँ। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। चलो ठीक है, अब हम ये अपने वर्ड मीनिंग ये हो गए हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे। अब जो से क्वेश्चन आंसर चैप्टर के हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अपना पहला जो एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करना है। द क्वेश्चन इज द प्रिंस एंड द ब्रिटिश वर इन फेवर ऑफ। तो जो प्रिंस है और जो ब्रिटिश है वो किसके फेवर में थे? फेवर मतलब पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? स्कूल चलाने के पक्ष में थे क्या? वो नहीं थे। ओपनिंग द स्कूल, स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं थे। हेल्पिंग द स्कूल्स, नहीं। वो किसके पक्ष में थे? क्लोजिंग द स्कूल। क्लोजिंग द स्कूल। वो ये चाहते थे, प्रिंस और जो किंग है वो क्या चाहते थे? जो ब्रिटिश है वो क्या चाहते थे? वो यह चाहते थे कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, है ना? आगे है कालीबाई सेव्ड। तो कालीबाई ने किसको बचाया? कालीबाई ने किसको बचाया? नाना भाई? नहीं। ठक्कर पापा को? नहीं। गांधी जी को? नहीं। किसको बचाया था? संगाबाई को। कौन थे संगाबाई? संगाबाई नाना बाई, जो कालीबाई है, जो कालीबाई जहाँ पर पढ़ती थी, जिस स्कूल में पढ़ती थी कालीबाई, वहाँ के एक उनके टीचर को। थे, ठीक है? आगे देखो, आगे दे रखा अपना ट्रू एंड फॉल्स, मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू है, जो स्टेटमेंट अपने बुक में है, अगर वो स्टेटमेंट यहाँ पे आया है तो उस पर अपन को टी लिखना है, टी फॉर ट्रू। एंड जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत या झूठा, ठीक है? तो फर्स्ट, नाना बाय रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल बिकॉज ही वांटेड टू टीच द स्टूडेंट्स। ये सही या गलत? देखो ना, इसमें बोला सही गया है। सही है, ठीक है? क्योंकि नाना भाई जी ने क्या किया था? नाना भाई को वो पुलिस वाले हैं वो धमकाने के लिए आए थे, ब्रिटिश पुलिस वाले, कि आप स्कूल बंद कर दो, बच्चों को मत बढ़ाओ। लेकिन नाना भाई ने क्या किया? नाना भाई ने इस बात से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, ठीक है? इसलिए क्या अपना ये ट्रू है। अगला है संगाबाई पुलिसमैन। तो संगाबाई कौन थे? एक पुलिसमैन। सर यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज तुम सही आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं मेरी आवाज के अंदर, सर एकदम आपकी सही। आवाज नहीं आ रही। यस सर अब आ रही है। बेटा एकदम सही आवाज आ रही है मेरी आवाज में कोई कमी नहीं है, एकदम सही आवाज आ रही यस है, सर अब आ रही है। ठीक है? ठीक तो आ रही। सेकंड, अपना सेकंड क्या है? सेकंड है संगाबाई वाज ए पुलिसमैन। तो संगाबाई जो थे वो एक पुलिसमैन थे क्या? नहीं। वो कौन थे? नहीं। संगाबाई एक टीचर थे,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये झूठा अगला है। है कालीबाई कट द रॉप विद ए नाइफ, कि कालीबाई ने क्या किया था, एक चाकू की सहायता से रस्सी को काटा था। नहीं, ये भी नो फॉल्स है। सर। क्यों, क्योंकि कालीबाई ने जो रस्सी काटी थी वो काटी थी सिकल की हेल्प से। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था सिकल क्या होता है। सिक्का सर हंजिया होता है, हाँ, क्या होता है, जिससे हाशिया, फसल काटते हैं। ये ठीक है, जिससे अपन फसल काटते हैं। दिखने में कैसा होता है, ये ऐसा घुमावदार होता है, यहाँ पर पकड़ने के लिए जगह होती है। ठीक है, और फिर ऐसा होता है, यहाँ क्या होते हैं उसके ऐसे ऐसे धार होते हैं। काटने के लिए धार होती है, इसे बोलते हैं अपन सिकल। ठीक है, तो कालीबाई ने जो रस्सी काटी थी किससे काटी थी, सिकल से काटी थी, ना कि नाइफ से। तो ये फॉल्स है। अगला है पैट्रियोटिज्म इज टू लव मदरलैंड एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि पैट्रियोटिज्म क्या है। पैट्रियोटिज्म है क्या है, टू लव आवर मदरलैंड, जो हमारी जन्म भूमि है, जो हमारी मातृभूमि है, ठीक है, उससे प्यार करना, एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर, और मातृभूमि के कल्याण के लिए कार्य करना। तो ये क्या अपना ट्रू ट्रू है। है सर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण के कार्य करना। आगे है कालीबाई वॉज ए टीचर, कालीबाई नो एक सर। टीचर थी। नहीं, फॉल्स है। कालीबाई कौन थी, कालीबाई एक स्टूडेंट स्टूडेंट। थी जो कि नाना भाई के यहाँ पढ़ती थी। ठीक है, आगे देखो, अब है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन दिए दिए गए हैं उनके उत्तर लिखिए। तो व्हाई वाज द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर फॉर्म्ड, कि प्रजामंडल जो डूंगरपुर का प्रजामंडल है उसे क्यों बनाया गया। फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनाना, क्रिएट करना, निर्माण करना। ठीक है, तो उसे क्यों बनाया गया, प्रजामंडल ऑफ प्रजामंडल डूंगरपुर। ऑफ डूंगरपुर ऐसा वाज नहीं, फ्रॉम टू। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको जो भी पूछना है वो पूछना, बीच में मत पूछो। ठीक है, देखो, प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर वाज फॉर्म्ड, जो प्रजामंडल है डूंगरपुर का उसे बनाया गया। फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनाना, उसे बनाया गया क्यों, टू कंडक्ट एक कैंपेन, एक अभियान चलाने के लिए। कंडक्ट क्या होता है, चलाना, कैंपेन यानी अभियान, किसका अभियान, अगेंस्ट मतलब और लाइट बुझा दो। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द अनजस्ट क्लोजिंग ऑफ स्कूल, मतलब जो बेवजह स्कूलों को बंद कर दिया गया था उसके खिलाफ एक अभियान चलाने के लिए प्रजामंडल डूंगरपुर प्रजामंडल का निर्माण किया गया था। एंड और डिमांडिंग द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल, और जो कॉलोनियल रूल है उसको खत्म करने की डिमांड करने के लिए बनाया गया था। अब बात आती है कि कॉलोनियल रूल क्या होता है। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, ये जिस भी कंट्री में गए थे, जहां जिस भी कंट्री में इन्होंने राज किया था, जैसे कि अपना इंडिया है, म्यांमार है, ठीक है, और भूटान, भूटान नहीं ऐसे, और इंडिया है, म्यांमार है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर ब्रिटेन ने क्या किया था, राज किया। जैसे फ्रांस है ना, पेरिस है, वहां पर इन्होंने राज किया था। तो जिस जगह पर जिस कंट्री में राज करते थे तो वहां पर क्या करते थे, वहां पर अपना ये बिजनेस स्थापित करते थे। ठीक है, और उस बिजनेस को स्थापित करते करते क्या करते थे, ये उस कंट्री पर राज करने लग जाते थे। ठीक है, तो बिजनेस के रूप में जो राज करते थे, वहाँ की जो दूसरे देश की जो चीजें हैं उन चीजों से खुद को, देश को आगे बढ़ाते थे। इसी चीज को बोला गया है कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो क्यों बनाया गया था प्रजामंडल, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल है वो क्या कर रहे थे, वो स्कूलों को बेवजह बंद कर रहे थे, इसके खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था। और जो देश के अंदर जो कॉलोनियल रूल है, जो विदेशी शासन था, उसको अंत करने के लिए बनाया गया था। आगे, हु वाज नाना भाई,
खंट एंड हाउ डिड ही व्हाट डिड ही टीच, कि नाना भाई खंट कौन थे और वो क्या पढ़ाते थे। तो नाना भाई खंट वाज ए टीचर, तो नाना भाई खंट जो थे वो एक टीचर थे, एक अध्यापक थे। ही टॉट, और वो क्या पढ़ाते थे, हमने देखो चैप्टर में पढ़ा था कि नाना भाई कंत क्या पढ़ाते थे, बच्चों को बहादुरी और देशभक्ति की चीजें पढ़ाते थे, ठीक है। हाँ, ही टॉट, वो पढ़ाते थे। ही टॉट द स्टूडेंट, वो छात्रों को पढ़ाते थे अबाउट पैट्रियोटिज्म एंड ब्रेवरी, जो देशभक्ति है और बहादुरी है उसके बारे में वो उन बच्चों को पढ़ाते थे। आगे है, व्हाई डिड द पुलिस टेक संगा भाई ड्रैगिंग ऑन सर द आपकी रोड। आवाज धीरे आ रही है। बेटा अब इससे तेज तो मेरी आवाज आ भी नहीं सकती, आप हेडफोन लगाओ, ठीक है, आप हेडफोन का यूज करो, एकदम सही आवाज आएगी। ओके सर। सर हाँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही अब तो। तो ऐसा पूछा है कि व्हाई डिड पुलिस टेक संघ भाई ड्रैगिंग ऑन द रोड, कि जो संघ जो पुलिस है वो संघ भाई को रोड पर घसीटते हुए क्यों ले गई। ड्रैग का मतलब क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ठीक है। एक वर्ड है अपना ड्रैग, ड्रैग DRAG, ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना, ठीक है, घसीटना। तो इसमें ऐसा पूछा गया है कि जो ब्रिटिश पुलिस थी वो संगाबाई को रोड पर घसीटते हुए क्यों ले गई, क्यों ले गई थी। आवाज आ रही मेरी बेटा मेरी? यस सर। ठीक है, ओके। तो क्यों ले गई थी, बिकॉज जो संगा भाई थे उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने यह मना कर दिया था कि मैं बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं करूंगा, है ना। तो क्या आंसर क्या है इसका, कि पुलिस डिड सो, पुलिस ने ऐसा किया। सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो पुलिस डिड सो, पुलिस ने ऐसा किया, पुलिस ने ऐसा किया, क्या किया, उनको घसीटते हुए ले गई। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज ही हैड कंटिन्यूड, क्यों, क्योंकि उन्होंने जारी रखा था, ठीक है। कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है, जारी रखना, और ये क्या यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, तो उन्होंने जारी रखा था, क्या जारी रखा था, टू टीच द स्टूडेंट, स्टूडेंट को पढ़ाना, छात्रों को पढ़ाना उन्होंने जारी रखा था। डिस्पाइट नाना भाईज डेथ, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, नाना भाई की मृत्यु के बावजूद भी उन्होंने, संगाबाई ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा था, ठीक है। इसलिए पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई। हु वाज कालीबाई, कालीबाई कौन थी, वॉट डिड शी डू, कि उसने क्या किया था, कालीबाई कौन थी और उसने क्या किया था। तो कालीबाई वाज ए ब्रेव 13 years ओल्ड गर्ल, तो कालीबाई कौन थी, 13 साल की एक बहादुर बच्ची थी, लड़की थी। हु, हु किसके लिए आता है, हु से पहले जो वर्ड आता है हु उसके बारे में हमें बताता है। तो हु मतलब जो लड़की है ना उसकी बात हो रही है। हु वाज ए स्टूडेंट ऑफ संगा भाई, जो कोई कौन थी, संगा भाई की एक स्टूडेंट थी, एक विद्यार्थी थी। व्हेन द पुलिस टाइड संगाबाई, कि जब पुलिस ने संगाबाई को बांधा, TIE, टाई यानी क्या होता है, बांधना, TIE, टाई मतलब, टाई का मतलब होता है बांधना, ठीक है, बांधना, टाई, TIE, टाई मतलब बांधना। तो क्या बोला गया है, व्हेन द पुलिस टाइड, कि जब पुलिस ने उन्हें बांधा, सेकंड फॉर्म है, पुलिस ने संगबाई को बांधा, बिहाइंड देयर ट्रक, बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड देयर ट्रक, की पुलिस ने जब संगाबाई को अपने ट्रक के पीछे बांधा, देर यानी उनका या अपना, एंड टुक हिम हवे, और उसे ले गए थे,
टुक अवे क्या होता है? टुक अवे का मतलब होता है ले जाना। टुक अवे मतलब ले जाना। टुक अवे, टेक अवे ले जाना। टेक अवे क्या होता है? ले जाना। और टुक अवे का मतलब क्या होगा? ले गए। ठीक है, टेक अवे ले जाना और टुक अवे मतलब ले गए। तो टुक जो है वो टैग की सेकंड फॉर्म है, जो किसको दिखाता है? जो पास्ट को शो करता है। तो वो उन्हें ले गए, ड्रैगिंग हिम उन्हें घसीटते हुए, ऑन द रोड सड़क पर। शी रेन बिहाइंड द ट्रक, शी किसके लिए आया है? शी आया कालीबाई के लिए। तो शी रेन बिहाइंड द ट्रक, वो ट्रक के पीछे दौड़ी। एंड फ्रीड संगाबाई, और संगाबाई को आजाद करवाया। फ्री यानी क्या होता है? आजाद करना। फ्री एक तो होता है मुफ्त, होता है ना मुफ्त, और एक होता है मुक्त। ठीक है, मुफ्त या फिर मुक्त। तो फ्री का मतलब क्या होता है? मुक्त कराना, आजाद कराना। तो उसने क्या किया? एंड फ्रीड संगाबाई, और संगाबाई को आजाद करवाया। बाय कटिंग द रोप्स, जो रस्सियां थी उनको काटते हुए। विद ए सिकल, एक सिकल की सहायता से। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर। कल हमने इसमें पढ़ा था चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज थी, ये चैप्टर में क्या था, कालीबाई कौन थी, कैसे उसने अपने टीचर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, वो कहाँ पैदा हुई थी, कितने साल की थी, वो कौन थी, सब कुछ हमने पढ़ा था। और आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है इसके, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, अब आपको कुछ डाउट है चैप्टर के अंदर तो आप पूछ सकते हो। नो सर। कुछ भी पूछना हो, कैसा भी डाउट हो, यू कैन आस्क इट राइट नाउ, और यू कैन सेंड इट इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। डजंट मैटर ओके वेयर डू यू सर। सेंड। कुछ पूछना आप लोगों को, अभी पूछो। नो नो सर। सर। ओके, नो सर। ठीक है, तो ये आज का अपना चैप्टर पूरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो आपका चैप्टर 15 है ये पढ़ेंगे। और चैप्टर 15 पढ़ने से पहले आप सबसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जिसने होमवर्क कर लिया है वो अपनी नोटबुक वो स्कूल में प्रोवाइड करवा दे अपने पापा को या बड़े बहन भाई को भेजकर। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? ये पढ़ने के बाद आपको हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? हम इसके बाद पढ़ेंगे अपनी ग्रामर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। टिल देन बाय सर। बाय, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए बाय नाइस डे। सर। बाय बाय सर।